मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी भाई साहब, क्योंकि जब 1000 करोड़ वाली बात का काफी समय से चर्चा में थी, तो मेरा अपना मानना एज अ मीडिया पर्सन ये है कि कभी कभी चीजें बूमरैंग भी कर जाती हैं। तो जो असली मुद्दा होता है वो मुद्दा पीछे रह जाता है, और क्योंकि मीडिया एक्सपर्ट होता है इश्यू बनाने में और सेंसिटाइज करने में चीजों को, तो वो एक सेंसेशन क्रिएट हो जाती है। बात जब सत्याग्रह की चल रही थी, तो क्योंकि हम लोग सत्याग्रह करने वाले हैं और सत्याग्रह हमें गांधी जी के पदचिन्हों पर चलकर ही करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि हर आदमी अपना दायित्व निर्धारित करे। हम सरकार पर या किसी पर ये ना सोचे, ये ना देखें कि वो क्या करेंगे, हम ये सोचे कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। गांधी जी इसलिए बने क्योंकि उनके पीछे लोग थे। तो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति का ये दायित्व होना चाहिए यहाँ बैठ के कि हम अपने पीछे एक फोर्स तैयार करें, और वो संयुक्त रूप से जब वो एक फोर्स काम करेगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार उसके प्रेशर में नहीं आएगी, या पहले कभी नहीं आई है, जरूर आएगी। लेकिन जरूरत मोटिवेट करने की, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चों को इम्पोर्टेंट है हमें अवेयर करने की, क्योंकि ये कोई एक साल में हो जाने वाला काम नहीं है। बच्चों को हम वाटर वॉरियर्स बना सकते हैं, जो आगे न सिर्फ गंगा को बल्कि हिंदुस्तान की सारी नदियों को संरक्षित करके, उनको कंजर्व करके पूरे विश्व को एक मॉडल दे सकते हैं। हिंदुस्तान के बच्चों में वो ताकत है, और वो ताकत राजेंद्र भाई दे सकते हैं, मधु जी दे सकती हैं, यहाँ बैठा हर व्यक्ति दे सकता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा जल्दी से एक उदाहरण दूंगी। हम लोगों का एक कंपटीशन हुआ था अभी, एक ऑर्गेनाइजेशन है सेवियर्स, उसने करवाया था। तो हमने बच्चों से पूछा था कि आप अपना दायित्व कैसे निभाएंगे। एक बच्चे ने, उसकी कॉपी मैंने सुरक्षित करके रखी है, एक बच्चे ने ये लिखा कि मैं अपना दायित्व निभाऊंगा राजेंद्र सिंह जी जैसा बनकर। तो हमें तो बच्चों को रोल मॉडल देना है कि आगे आने वाले समय में हम रहे ना रहे, हमारे वाटर वॉरियर्स रहे हमारी गंगा यमुना को संरक्षित करने के लिए। बस यही कहना चाहूंगी। हर गांव में गई थी तो उन्होंने क्या किया था, पंपलेट बांटे थे, हर जगह सभा सम्मेलन लिए, और वो यात्रा हर मोहल्ले में घूमी, और उस पर्चे के साथ उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी पैसे जमा करने की। तो इस तरह उनका भी बहुत सारा धन जमा हुआ है गौ माता बचाव के लिए। तो उसी तरह हमारी गंगा माता बचाव के लिए अगर कर सकते, जब अगर पैसे देने की नौबत आई तब। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं, सिर्फ छोटी सी झलक उन्होंने इस बहस की सुनी, और उन्होंने कहा कि मैं भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इसका पोटेंशियल एज अ जर्नलिस्ट। तो जहाँ जहाँ कार्य चल रहा है, जैसे ब्रजेश्वर जी के साथ भी बात हुई थी कि जहाँ 5 या 10 के ऊपर एनजीओ साथ में काम कर रहे हैं, ये अवसर लेके 12 तारीख तक वो संसद बनाए, क्योंकि 100 से ऊपर शहरों में यदि नदी संसद इस नाम से कार्य भी चलता है, तो ये जो कुछ हम डिमांड्स रखेंगे तो उसके पीछे ये भी आ सकता है। हर संसद के पीछे ऑल द एनजीओज विच आर इन्वॉल्व्ड। तो एक महीने का ये जो टाइम टेबल लेके, जैसे 6-7 शहरों में संसद बनी है, वैसे कई जगहों पे जैसे मैं सुनता हूँ ऐसे लगता है कि 4-5 संस्थाएं साथ में काम कर रही है। तो यहाँ भी नामांकन कर ले, उसमें छोटी बात दिखती नहीं मुझे, क्योंकि 100, 200 या 300 शहरों में संसद बन के ऐसे होता है, तो जुड़ के काम कर रहे हैं, ये भी बात बनेगी। और एक तरीके के नाम से यदि सब जगह पे काम करते हैं, जैसे हम संगमनेर गए थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम कौन सी नदी है, नहीं नदी के नाम प्रवरा संसद बनाएंगे। तो ये ऐसे एक प्रेरक बात बन जाती है